इस वीडियो में हम 22 मई से 28 मई तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करता था। इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था विमानन कंपनी इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेंकट रमणी सुमत्रन है। विमानन कंपनी इंडिगो के नए अध्यक्ष वेंकट रमणी सुमंत्रन हैं। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन केरल में किया जाएगा। इस सम्मेलन की मेजबानी केरल विधानसभा द्वारा की जा रही है। इस सम्मेलन में महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता, निर्णय लेने वाले निकाय में पर्याप्त महिलाओं की भागीदारी और इसी तरह के समकालीन महत्व के कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनायक पाई। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट के नए एमडी एंड सीईओ विनयन पाई बने हैं। टाटा ग्रुप के बारे में जानकारी। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन है। संस्थापक जमशेद जी टाटा हैं। पिछली टॉप एमडी एंड सीईओ करेंट अफेयर्स रिवीजन। मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ हिशाती तेकियूची बने हैं। विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कैपबेल विल्सन बने हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी एल&टी के एमडी एंड सीईओ एस.एन. सुब्रमण्यम बने हैं। भारतीय उद्योग विकास बैंक के नए एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा बने हैं। प्रोक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए सीईओ एल.वी. वैद्यनाथन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। ओटीटी इसका फुल फॉर्म ओवर टॉप मीडिया सर्विस। केरल राज्य द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस नवंबर 2022 को लॉन्च किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की फिल्म, लघु फिल्म और वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक और पत्रकार ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एडिफ्टी इन अफगानिस्तान पीस वैली के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेल्से मॉर्गन। लेखक और पत्रकार वेल्से मॉर्गन ने अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 जीता है। कोल्बी पुरस्कार नॉर्थफील्ड वर्मोंट में नॉर्विच विश्वविद्यालय द्वारा 1999 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार सैन्य इतिहास, खुफिया संचालन या अंतरराष्ट्रीय मामले की समझ में एक प्रमुख योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलानी योजना शुरू की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में लोगों की शिकायत सुनने के लिए लोक मिलानी योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से लोग सीधे मुख्यमंत्री से संपर्क करेंगे और पंजाब भवन में उनके मुद्दों को लोक मिलानी योजना के तहत सुना जाएगा। यह योजना पंजाब के लोगों को उनकी शिकायत के निवारण के लिए एक मंच प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंजरायण टैंक को किस राज्य का
17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नंजरायण टैंक को तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य के तिरुपुर जिले में स्थित है। नंजरायण टैंक को सरकार पेरियाबलयम जलाशय के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 220 जलकांग और 165 पेलिकन है। यह टैंक 800 साल से अधिक पुराना है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, इसका फुल फॉर्म मुथुवैल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर R.N. रवि। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें बेरीजाम झील, ऊटी झील इत्यादि। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान वेदांत गल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य इत्यादि। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस निजी एरोस्पेस कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्काईरूट एरो प्राइवेट लिमिटेड। स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम-1 के तीसरे चरण का महाराष्ट्र के नागपुर में सफल परीक्षण किया है। विक्रम-1 एक छोटा लॉन्चिंग व्हीकल है जो 225 किलोग्राम तक के पेलोड को अंतरिक्ष में 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च कर सकता है। इस रॉकेट में ठोस ईंधन से चलने वाली 3 चरण हैं। इसके चरण का नाम पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम 100 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शासन संकेतन 2022 को किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक अमेरिका। विश्व शासन संकेतन एक शोध डेटा सेट है जो शासन की गुणवत्ता पर विकसित और विकासशील देशों के पर्याप्त संख्या में कॉर्पोरेट, नागरिक और विशेषज्ञ के सर्वेक्षण एकत्रित करता है। यह किसी भी देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग तय करने में अहम भूमिका निभाता है। इस शोध के अनुसार WGI विश्व शासन संकेतन मापदंडों में कम स्कोर के कारण भारत अपनी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग खो रहा है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास है। वर्ल्ड बैंक के MD एंड CEO अंशुला कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। IIT मद्रास में भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस पूरे एंड टू एंड नेटवर्क को भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। इंटरनेट नेटवर्क की 5वीं जनरेशन को 5G कहा गया है जो कि एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है। 5G सेवा आने के बाद इंटरनेट स्पीड में करीब 10 गुना का इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 मई। हर साल मई महीने के तीसरे शुक्रवार को दुनिया भर में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाने का उद्देश्य संरक्षण के तरीके, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और जैव विविधता को समझ के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। तीरंदाजी विश्व कप 2022 के चरण 2 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया। तीरंदाजी विश्व कप 2022 के चरण 2 का आयोजन दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में शुरू हुआ है। तीरंदाजी विश्व कप 2022, जिसे हुंडई तीरंदाजी विश्व कप के रूप में भी जाना जाता है, विश्व तीरंदाजी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पिछले टॉप आगामी खेल आयोजन का रिवीजन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 का आयोजन पंचकूला, हरियाणा में हुआ है। 12वें ICC महिला
विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन सऊल, जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन। चीन ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने पर चर्चा की गई है। इसमें भारत की तरफ से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अध्यक्षता की है। ब्रिक्स के बारे में जानकारी, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले यह ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसको ब्रिक्स नाम में बदल गया। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई, चीन में है। ब्रिक्स देश के सदस्य देश के नाम ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेश भारती। ज्ञानेश भारती एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त बने हैं। वहीं अश्विनी कुमार एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए विशेष अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की 8,830 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किसने स्थापित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी अमेरिका। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञ दल ने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है, जिसे मौसम संबंधी अनेक घटनाओं को स्वतः मापा जा सकेगा। सौर ऊर्जा से संचालित इस मौसम निगरानी प्रणाली से वायु तापमान, हवा की गति, दिशा, हवा का दबाव, बर्फ की सतह की ऊंचाई में बदलाव आदि मौसम विज्ञान संबंधी घटनाक्रम को मापा जा सकेगा। पर्वत माउंटेन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। एशिया महाद्वीप और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट केस्क्यूजो है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत का नाम विंसन माफिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अडानी स्पोर्ट्स लाइन। अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है। अडानी स्पोर्ट लाइन अडानी समूह का एक प्रभाग है। यूएई T20 लीग एक वार्षिक क्रिकेट आयोजन है, जिसमें 34 मैच के टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 6 फ्रेंचाइजी टीम शामिल होंगी। यूएई के बारे में जानकारी, यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप पर स्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी यूएई दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दावोस, स्विट्जरलैंड। वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक दावोस में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर के मुद्दों और चुनौतियों जैसे वैश्विक महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन आदि में समाधान खोजना है। भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अध्यक्षता करेंगे। WEF इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसको हिंदी में बोलते हैं। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलगनी, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष क्लाउस श्वाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान भारत में निवेश करने वाले शीर्ष निवेशकों द्वारा देशों में मामले में सिंगापुर के पहले स्थान पर है। भारत ने वित्त
वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है, जो अब तक का किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2003-04 की तुलना में भारत के एफडीआई में 20 गुना तक वृद्धि हुई है। टॉप 3 देश जिन्होंने भारत में 21-22 में निवेश किए, पहले पे सिंगापुर, दूसरे में अमेरिका, तीसरे में मॉरिशस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवेक कुमार। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सचिव बने। विवेक कुमार संजीव कुमार सिंगला का स्थान लेंगे। पिछली टॉप नियुक्ति है। करंट अफेयर्स रिवीजन। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष एस मुंद्रा बने हैं। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नए निर्देशक राम बाबू प्रसाद बने हैं। इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ पीटर एल्बर्ट्स बने हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक विवेक कुमार देवांगन बने हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष निधि छिब्बर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रजीत सिंह। पंजाब यूनिवर्सिटी के बटानी विभाग में एल्यूमिनी प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हुम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड्स के लिए चुना गया है। हुम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दुनिया भर में वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके अद्भुत काम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 मई। हर वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आइनट्राट फ्रैंकफर्ट एफसी जर्मनी। यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग 2022 के फाइनल मैच में जर्मनी क्लब आइंट्राcht फ्रैंकफर्ट ने स्पेन के रेंजर्स को पेनाल्टी पर 5-4 से हराकर यह खिताब जीता है। आइंट्राcht फ्रैंकफर्ट के खिलाड़ी केविन ट्रेप इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। ब्रिक्स के देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में खोला जाएगा। यह कार्यालय नई परियोजना के विकास, कार्यान्वयन और निगरानी के द्वारा भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानकारी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। इसके अध्यक्ष मार्कोस प्रोडोट्राइजो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी महाराष्ट्र के प्रमुख नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और विशेषज्ञों को एक साथ लाएगी ताकि प्लास्टिक प्रदूषण को मिटाने के लिए राज्य स्तरीय योजना तैयार की जा सके। विश्व आर्थिक फोरम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलगनी, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष क्लाउस स्काबाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सलील पारेख। सलील पारेख इन्फोसिस के एमडी और सीईओ बने हैं। इन्फोसिस कंपनी के बारे में जानकारी। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। इन्फोसिस कंपनी की स्थापना 7 जुलाई 1981 में हुई थी। इन्फोसिस कंपनी का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इन्फोसिस कंपनी के अध्यक्ष नंदन नीलेकानी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने असम राज्य के भारत प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ किया। यह कॉन्क्लेव उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच संबंधों को मजबूत करेगा और संसाधन संपन्न उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य तथा देश में अनुसंधान, स्टार्टअप और उद्यमिता से जुड़े इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत और कला के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को प्रतिष्ठित 96वें संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020, 21, 22 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मद्रास संगीत अकादमी के प्रसिद्ध गायक और शिक्षक नेवेली आर संथा नागोपालन को 2020 के लिए, मृदंगम वादक तिरुवरुबत्सलम को 2021 के लिए और वायलिन वादक जी.जे.आर. कृष्णन और उनकी बहन जी.जे.आर. विजयलक्ष्मी को 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा कर्नाटक संगीत क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे कर्नाटक संगीत में निपुणता हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। पिछले टॉप पुरस्कार का रिवीजन, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द पावर ऑफ द डॉग ने जीता है। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की कुजुंगलंग फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। सुष्मिता सेन अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार पुष्पा द राइज को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंथनी अल्बनीज़। एंथनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। एंथनी अल्बनीज़ स्टॉक मॉरिशस का स्थान लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर, ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है इसको, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कोजी आस्को पर्वत है। डाउन घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। गीपास और विक्टोरिया के प्रमुख मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। न्यू डेवलपमेंट बैंक की यह बैठक की अध्यक्षता इस वर्ष भारत द्वारा वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है। इस बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती हुई तकनीक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वेरस्टैपेन। मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल के नीदरलैंड के रेसर हैं ये। इन्होंने फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। यह 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन का 6वां दौर था। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन 2022 के विजेताओं के नाम, बहरीन ग्रेट प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लर ने जीता है फेरारी मोनाको से। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट प्रिक्स 2022 ये भी चार्ल्स लेक्लर ने जीता है फेरारी मोनाको से। इसके बाद एमिलिया रोमंगना ग्रेट प्रिक्स 2022 ये मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है, रेड बुल के रेसर है ये। सऊदी अरब ग्रेट प्रिक्स 2022 इसको भी मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता, ये भी रेड बुल के रेसर है। और मियामी ग्रेट प्रिक्स 2022 इसको भी मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वय
गश्ती अभ्यास कॉपेट 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कॉपेट 2022 का चौथा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ है। कॉपेट अभ्यास का मुख्य उद्देश्य वाणिज्य, शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को सक्रिय और सुरक्षित रखना है। तमिल लिटरेरी गार्डन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए आर वेंकट चलपति। ए आर वेंकट चलपति को तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए आर वेंकट चलपति एक इतिहासकार और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर हैं। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिसने तमिल साहित्य के विकास या अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा की हॉकी टीम ने झारखंड की हॉकी टीम को 2-0 से हराकर हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन स्थल इम्फाल मणिपुर था और इसका यह 12वां संस्करण था। पिछली हॉकी से जुड़े हुए प्रश्न का रिवीजन देख लीजिए। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जापान ने जीता है। नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब लद्दाख ने जीता है। 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब ओडिशा ने जीता है। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब नीदरलैंड ने जीता है। ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 का खिताब भारतीय रेलवे ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी FC। मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब ने अपने आखिरी मैच में एस्टन विला को 3-2 से हराकर फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 21-22 का खिताब जीत लिया है। यह इसका 30वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस फोर्स के माध्यम से उत्तराखंड में आपदा, यातायात और सुरक्षा सहित तमाम कामों में मदद मिलेगी। इसके लिए 300 पुलिसकर्मियों को ड्रोन की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मनसुख मांडविया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। इस सभा में उन्होंने टीकों और दवाओं तक सामान पहुंच को सक्षम बनाने के लिए लचीले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विश्व स्वास्थ्य सभा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। विश्व स्वास्थ्य सभा यह वह मंच है जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने 194 सदस्यों द्वारा शासित होता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में आयोजित क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के सहयोग को और मजबूत करना और इको पैसिफिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करना है। क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का पिछला सम्मेलन 2021 में व्हाइट हाउस में हुआ था। इसका आयोजन स्थल जापान टोक्यो। क्वाड के बारे में, क्वाड इसका फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली
भारतीय गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली गैस उत्पादक कंपनी बन गई। यह व्यापार ओएनजीसी कृष्ण गोदावरी 98 ब्लॉक 2 ब्लॉक से किया गया था। तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष शशि शंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। विनय कुमार सक्सेना अनिल बैजल की स्थान लेंगे। दिल्ली के बारे में जानकारी, दिल्ली की स्थापना अनंगपाल ने की थी। तोवर वंश का शासक था ये। दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। पिछली टॉप नियुक्तियां, करंट अफेयर्स रिवीजन। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुंशीवर नाथ भंडारी बने हैं। भारतीय तटरक्षा बल के नए महानिदेशक बीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष देवाशीष मिश्रा बने हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष एस किशोर बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ वी के त्रिपाठी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है। संभव एक मल्टी मेडल प्लेटफॉर्म है जिसमें सार्वजनिक शिकायतों को तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटाने और सार्वजनिक सेवा वितरण को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कछुआ दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 मई। हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समुद्री कछुओं के साथ साथ दुनिया भर में उनके तेजी से गायब होते आवासों की रक्षा करना है। सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर राज्य में सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हो गया है। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जो मणिपुर का राज्य फूल भी है। पिछले टॉप महोत्सव का रिवीजन, पांचवा आदि महोत्सव 2022 मंडला मध्य प्रदेश में मनाया गया है। नववर्ष उत्सव रोंगाली बोहाग बहु महोत्सव असम राज्य में मनाया गया है। प्राणहित पुष्करलू त्योहार 2022 तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। तमिलनाडु राज्य में चिथिरई उत्सव मनाया गया है। नववर्ष उत्सव पोइला बैसाख बांग्लादेश में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किस मंत्रालय की पहल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहर के लिए अपशिष्ट से समृद्ध की और विशेष के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को स्वच्छता मिशन अर्बन 2.0 के तहत लॉन्च किया गया है, जो 3R के सिद्धांत पर चलेगा। सर्वेक्षण स्वच्छ भारत की 2.0 के तहत 3R के सिद्धांत रिड्यूस कम करना, रिसाइकल पुनर्चक्रण करना, रीयूज पुनः उपयोग करना को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीनाक्षी लेखी। संस्कृति और विदेशी राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ब्रिक्स देश के संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। यह बैठक ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने और विस्तृत
करने के लिए आयोजित की गई है। ब्रिक्स के बारे में जानकारी। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले ब्रिक्स ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 जून में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टेड्रोस एडहेनॉम। टेड्रोस एडहेनॉम फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जानकारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म WHO। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कार्य करता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम हैं। WHO के वर्तमान सदस्य देश 194 हैं। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन का नया संस्करण लॉन्च किया गया है। यह ऐप उपयोगकर्ता को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य अनुपालन सुविधा में दर्ज अपने स्वास्थ्य कार्ड को जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे वह संबंधित डेटा को अपने स्मार्टफोन पर देख सकेगा। पिछली टॉप ऐप का रिवीजन। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए शाइली ऐप को केरल राज्य की सरकार ने शुरू किया है। आपातकाल के दौरान जनता की सहायता के लिए कावल उथवी ऐप को MK स्टालिन ने लॉन्च किया है। अवैध खनन को रोकने के लिए मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नामक मोबाइल ऐप को मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया है। आपातकाल डिवीजन डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए न्यू ऐप को टाटा समूह कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। भारत के अशोक दयाल चंद्र और यह पुरस्कार भारत में बाल विवाह के खिलाफ अभियान के जरिए लड़कियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता करने के लिए प्रदान किया गया है। घना के जेम्स कोफी अनन को यह पुरस्कार वोल्टा झील पर मछली उद्योग में लुप्त बाल दस्ता के खिलाफ अभियान चलाने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज फाउंडेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायु सेना किस स्थान पर रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरे। भारतीय वायु सेना को विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पर रखा गया। इस सूचकांक में दुनिया के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं को कुल लड़ाकू क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। उनकी ट्रू वैल्यू रेटिंग के आधार पर स्थान दिया जाता है। इस सूचकांक में भारतीय वायु सेना 69.4 पॉइंट दिए हैं। इसमें सबसे पहले अमेरिका है जिसमें 242.9 पॉइंट दिए हैं। दूसरे नंबर पर रूस है 144.2 पॉइंट के साथ। तीसरे नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोस रामोस होर्टा
किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी तिमोर। जोस रामोस होर्टा पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बनी हैं। पूर्वी तिमोर के बारे में जानकारी। पूर्वी तिमोर दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी दिल्ली है। इसकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। पिछली टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बर्दिमुहामेदोव बने हैं। फ्रांक वाल्टर स्टाइनमायर जर्मनी देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो बने हैं। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक बने हैं। मॉर्टन बोर्डस्कोवो डेनमार्क देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 की पहली तिमाही में दुनिया भर में 11.2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। वहीं 2022 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर काम करने वाले घंटों की संख्या संकट पूर्व बेंचमार्क से 3.8% कम हो गई है। यह 112 मिलियन पूर्वकालीन नौकरियों की कमी के बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट एफ होंगबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 मई। थायराइड रोगों और उनके लक्षणों की रोकथाम के उपचार के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड के बारे में, थायराइड क्या है? थायराइड एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि है जो हार्मोन को बनाती है। थायराइड हार्मोन में कमी से हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसका मतलब अचानक वजन बढ़ने लगता है। थायराइड हार्मोन के बढ़ने से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। पुरुष की तुलना में महिलाएं इस बीमारी से ज्यादा ग्रसित होती हैं। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए गोपाल कृष्णन। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन ने कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार उन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कृषि विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन ओडिशा भुवनेश्वर में किया गया है। इस कांग्रेस का उद्घाटन कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने किया है, जो विश्व खनन कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी है। इस कांग्रेस का आयोजन कोयला, गैसीकरण, एल्यूमीनियम और इस्पात क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। वर्तमान समय में प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभान्वित करने के लिए कैलेंडरिंग अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 9 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभान्वित करने के लिए कैलेंडरिंग अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को शुरू किया है। इस योजना के तहत तमिलनाडु के किसानों को नारियल के पौधे, घरेलू खेती के पौधे, बागवानी के पौधे, खेती के लिए आवश्यक स्प्रे, सब्जी उद्यान के लिए किट वितरित किए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओडिशा में शुरू किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रम को ओडिशा के स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को सक्रिय, स्वस्थ और जिम्मेदारी नागरिक बनने के लिए मदद करने के लिए मूल्य आधारित पाठ्यक्रम का प्रसार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 पदक। बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में भारत ने कुल 23 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक है और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगोसागर 2022 शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2022 शुरू हुआ है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच परस्पर तालमेल और संचालन कार्रवाई कौशल को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिखर धवन। पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शिखर धवन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में यह खास उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। इनका संबंध हरियाणा से है। भारतीय सेना के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष मनोज पांडे हैं और उप प्रमुख BS राजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स उद्यम JSW1 प्लेटफॉर्म्स के नए CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गौरव सचदेवा। गौरव सचदेवा ई कॉमर्स उद्यम JSW1 प्लेटफॉर्म के नए CEO बने हैं। JSW ग्रुप के बारे में जानकारी, JSW समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह OP जिंदल समूह का हिस्सा है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक संजय जिंदल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 54। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत 54वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2019 में भारत इस सूचकांक में 46 स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है। इस सूचकांक में जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। यह प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।